सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मियां शहबाज शरीफ आज शाम इफ्तार अपने घर पर करेंगे। उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। अपोजिशन लीडर को जेल से रिहा कर दिया गया है। हमजा शहबाज अपने वालिद को लेने के लिए जेल पहुंचे और शहबाज शरीफ जेल से बाहर आए तो कारकुनों ने गुलपाशी भी की और आज महदूद कहा गया था कि तादाद रखी जाए कारकुनों की SOPs की वजह से, जो कि कोरोना की वजह से सूरत हाल है। इसीलिए ये सूरत हाल अपोजिशन लीडर को जेल से रिहा कर दिया गया है। हमजा शहबाज वालिद को लेने के लिए जेल पहुंचे। अली अकबर से मजीद जानेंगे। अली अकबर बताएगा, मियां शहबाज शरीफ आज शाम घर पर इफ्तार करेंगे, वक्त जो है आज रिहाई हो गई। जी बिल्कुल, तकरीबन 7 माह के बाद जो है वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ जो है उनकी रिहाई जो है मुमकिन हो सकी। अब से कुछ देर पहले जो है बाकायदा तौर पर उनको जेल से रिहा कर दिया गया और शहबाज शरीफ जो है वो इस टाइम अपनी रहाइश का मॉडल टाउन की तरफ जो है वो रवाना। और बताया जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वो भी मॉडल टाउन में मौजूद हैं, जो कि अपने चचा का इस्तकबाल करेंगे। अगर हम यहाँ पे कोट लखपत जेल की बात करें तो कोट लखपत जेल में उनके साहबजादे हमजा शहबाज, उसके अलावा मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाओ, हाफिज नुमान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सैफुल मुल्क खोकर और दीगर रहनुमाओं ने उनका यहाँ पे इस्तकबाल किया और उनको काफिले की सूरत में जो है वो यहाँ से मॉडल टाउन जो है उनको रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ आज जो है अपनी फैमिली को टाइम देंगे, कल भी अपनी फैमिली को टाइम देंगे और उसके बाद जो अपनी सियासी मसरूफियात है उनको जारी रखा जाएगा। जबकि आइंदा चंद रोज़ में होने वाला PDM का जो इजलास में उसमें भी शहबाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों ही शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली अकबर, आपने हमें आगाह किया मियां शहबाज शरीफ की शेड्यूल के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट ने A लेवल और O लेवल के तहरीरी इम्तहानात के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने A लेवल और O लेवल का इम्तहान शेड्यूल बरकरार रखा है, तो इम्तहानी शेड्यूल अब बरकरार है, कोई इसमें चेंज नहीं होगा। दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। मलिक अशरफ से हम जानेंगे। मलिक अशरफ बताएगा क्या फैसला किया गया। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने A लेवल और O लेवल के इम्तहानात रोकने के लिए दरख्वास्त खारिज कर दी है और 17 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला भी जारी कर दिया है। जस्टिस जवाद हसन ने अपने फैसले में करार दिया है कि कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल ने यकीन दहानी कराई है कि वो जो इम्तहानात हैं वो कोरोना SOPs के तहत अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि O लेवल और A लेवल के जो इम्तहानात हैं वो ब्रिटिश काउंसिल उसका इनकार कराती है और ये उनके मामलात अदालत में मुदाखलत नहीं कर सकती। जैसे जवाद हसन ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि जो तलबा है वो हमारा मुस्तकबिल है और उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी आइनी जिम्मेदारी है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के इम्तहानात कंट्रोल करना हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में नहीं है। मजीद ये भी कहा गया कि ब्रिटिश काउंसिल सिर्फ इम्तहानात का मरकज़ है और सहूलत फराहम करती है जिसकी आइनी रेट काबिल समात नहीं है और चंद बच्चों की खातिर 90,000 जो तलबा हैं उनके इम्तहानात को मुस्तकबिल पर नहीं लगाया जा सकता। ये कहना है जस्टिस जवाद हसन का और उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो टीचर असेसमेंट के जरिए ग्रेड देने का जो तरीका है वो यहाँ पे इसका नफाज मुमकिन नहीं है। और ये मजीद कहा गया है कि तलबा जो हैं उन्हें तालीम पे तवज्जो देनी चाहिए और जो वक्त उन्होंने दरख्वास्त दायर करने में लगाया है अगर वो तालीम पे तवज्जो देते उनका नताइज बेहतर आ सकते थे। मजीद जस्टिस जवाद हसन ने यह भी कहा है कि हुकूमत को तकीद की जाती है कि ब्रिटिश काउंसिल के साथ कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, पर अमल दरामद करवाएं और इम्तिहान फिजिकल लिए जाएं। बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, आपने हमें आगाह किया। उधर हुकूमत ने 5% से ज़ायद मस्बत केसेस वाले इलाकों में मिडिल स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। 10% से ज़ायद केसेस वाले इलाकों में 9वीं से 12वीं तक भी क्लासेस बंद रहेंगी। इस पर जानेंगे सबा वजीर से। सबा बताएगा, एक बार फिर तालीमी इदारों के हवाले से बड़ा फैसला किया गया है, क्या तफसील है इसकी। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत कोरोना के हवाले से अहम इजलास जो है वो बुलाया गया था और उस अहम इजलास में ये भी कहा गया है कि जिन शहरों में 5% से ज़्यादा कोरोना के मुस्बत केसेस होंगे वहाँ पर 9वीं से 12वीं क्लासें जो हैं वो नहीं हो सकेंगी और इसका यही फैसला किया गया है क्योंकि इससे पहले भी कोरोना के आते ही स्कूल जो हैं वो बंद हो गए थे और बच्चों की जो तालीमी सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा मुतासर रहा। लेकिन आज फिर कोरोना के हवाले से जो अहम इजलास बुलाया गया उसमें ये कहा गया कि 5% वाले जो इलाके हैं वहाँ पर इम्तिहान जो है वो नहीं लिए जाएंगे और वज़ीर आज़म ने कोरोना केसेस के ऊपर SOPs पर अमल करने के लिए फ़ौज को भी तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान का यही भी कहना है कि मास्क पहनने से आधा मसला जो है वो हल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मास्क नहीं पहना जाता जिसकी वजह से आज फ़ौज से भी मदद जो है वो तलब कर ली गई है। इसी हवाले से असद उमर ने बात करते हुए कहा कि
वो तमाम अजला जहां 5% से ज्यादा मुस्बत केसेस हैं वहां स्कूल जो है वो बंद किए जाएंगे, स्कूल बंद रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर पाकिस्तान में कोरोना के हमलों में तेजी आ चुकी है। 24 घंटे में 144 मरीज जान से चले गए हैं। मजीद 5870 अफराद में बीमारी की तस्दीक भी हो चुकी है। मुस्बत केसेस की शरह 10.90 रही। कोरोना के हमलों में तेजी आ गई, अस्पताल मरीजों से भर गए। हलाकतों की तादाद 16,842 तक जा पहुंची। एक्टिव केसेस की तादाद 84,976 हो गई। NCOC के मुताबिक सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 2,82,469, जबकि सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 2,75,815 तक पहुँच गयी। खैबर पख्तूनख्वा में 1,08,075 और बलूचिस्तान में 21,365 अफराद मुतासरा हैं। तो मुल्क में कोरोना की सूरत-ए-हाल पर अरकान पार्लियामेंट ने तशवीश का इजहार किया है। कहा है कि कोरोना से मुश्किलात भी बढ़ रही हैं और इसके बावजूद लोग SOPs पर अमल नहीं कर रहे। अरकान ने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जो है इस वक्त पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। पहले तो कोविड की जो वेव आई है और उससे पहले जो आई थी, जो पिछली वेव थी, इसके दरमियान जो वक्फा होता है तैयारी का, उसमें हुकूमत ने कोई इकदाम नहीं किए, कोई तैयारी नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ है कि अब हम थर्ड वेव में हैं और बुरी तरह से लोग मुतासर हो रहे हैं। उसके लिए वैक्सीनेशंस का बंदोबस्त नहीं है, कोई SOPs का इम्प्लीमेंटेशन का नहीं है, कोई अवेयरनेस का नहीं है। इंडिया के अंदर आप हालात देख रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पे लड़ाई हो रही है। आपने देखा इंटर प्रोविंशियल जो उनकी नकलो अमल है वो उन पर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें कि हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमने वो पीक टच किया हुआ है जो सेकंड स्पाइक के अंदर, फर्स्ट स्पाइक के अंदर हमने टच किया था। लोगों को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी अगर गुजारना चाहते हैं तो SOPs के साथ गुजारें। प्लीज़ मास्क पहने, प्लीज़ जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं उसको फॉलो करें। जहां पर हुकूमत बाकी इतनी सब्सिडीज दे रही हैं तो एटलीस्ट इन दुकानदारों को जो एनर्जी के हवाले से है, जो कि बिजली के बिल हैं और बाकी जितने भी अगर हुकूमत कर सकती है, तो एटलीस्ट इन रमज़ान के हवाले से, ईद के हवाले से जो ख़रीदारों को जो है कम कीमत पे चीज़ें मुहैया हो, तो उनके जो एनर्जी के जो बिल हैं वो एटलीस्ट। और अभी आपको बताएं कि सऊदी मुफ्ती आजम ने कोरोना मरीजों के हवाले से फतवा जारी कर दिया है। अल शेख अब्दुल अजीज का कहना है कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम है। अपने बयान में सऊदी मुफ्ती आजम का कहना था कि सेहत अजीम नेमतों में से एक है, इंसान को इसकी कदर करना चाहिए। उन्होंने शहरियों और गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो वबा की रोकथाम के लिए हुकूमत और सरकारी इदारों की तरफ से वज़ा करदा शराइत और जवाबित पर सख्ती के साथ अमल करें। तो ये बड़ा ऐलान किया गया, फतवा जारी किया गया है। अल शेख अब्दुल अजीज़ का कहना है कि कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों का दूसरे लोगों से मेल जोल हराम है। शहर कायद में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के वार जारी हैं। मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। केसेस की बढ़ती हुई सूरत हाल और शहरी इंतजामिया के इकदाम के हवाले से जानते हैं नवीद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कराची में कोरोना केसेस के फैलाव में इजाफे पर इंतजामिया एक्शन में आ गई। 3 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नरों ने SOPs पर अमल दरामद सख्त करने का हुक्म दे दिया। अब तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, किमाड़ी और कोरंगी के मुख्तलिफ सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। शहर के दीगर अजला में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगने का इम्कान है। शहरी कहते हैं एहतियात न करने की वजह से मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लोग कोई अमल दरामद नहीं कर रहे हैं तो मास्क नहीं पहन रहे हैं। अगर लोग मास्क पहने तो सेट रहेंगे, अपने तरबियत से बिल्कुल ओके रहेंगे। अगर आप नहीं लगाएंगे मास्क तो इसमें प्रॉब्लम आपकी आएगी, मसला आपको ही होगा। गवर्नमेंट कब तक आपका साथ देगी, कब तक आपकी, जब तक आप खुद अपने लिए कोई एहतियात करने की कोशिश नहीं करेंगे आप नहीं बच सकते। फिर आप खामा बिली मर्जी को आप गवर्नमेंट को ब्लेम दें तो इट्स नॉट फेयर। स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद शहरियों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा नवेद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। पाकिस्तान से भारत के लिए मुश्किल वक्त में खैर सगाली का जज्बा। फैसल ईदी ने भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेज फराहम करने की पेशकश कर दी है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदद के लिए खत लिख दिया है। हबीब खान से मजीद हम जानेंगे। हबीब, बताएगा इस खत के मुतालिक।
जी बिल्कुल, ईदी फाउंडेशन के सरबराह हैं फैसल ईदी, उनकी जानिब से इंसानी खिदमत के लिए जो है वो एक बड़ा इकदाम उनके सामने आया है, जिसमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम से जो है उन्होंने डिप्टी पाकिस्तान में मौजूद हाई कमिश्नर को जो है वो खत लिखा है, जिसमें न सिर्फ भारत को जो है वो इस कोरोना के मुश्किल वक्त में 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश की गई है, बल्कि भारत में जो इस वक्त कोरोना की वजह से अमवात का जो रेशो बढ़ रहा है उसमें इंसानी हमदर्दी के तहत जो तिब्बी अमला है और साथ साथ जो इंतजामिया है इनकी फैसल ईदी फाउंडेशन की और ईदी फाउंडेशन की उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि ग़िज़ा और दीगर जो बुनियादी सहूलियात की फराहमी वो करने के लिए ईदी से जो फाउंडेशन है वो भारत की मदद करने के लिए तैयार है और पेश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें आगाह किया। पैदावार में कमी और टैक्सों की भरमार से नई गाड़ियों की खरीदारी आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है। तमाम नई गाड़ियों की कीमतों में 22 माह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियां 3 लाख से 14,82,000 तक महंगी हो गई हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्क में कार कंपनियों की तो जैसे लॉटरी निकल आई। कोरोना लॉकडाउन के बाद मुख्तलिफ मॉडल्स की गाड़ियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 22 माह में टोयोटा करोला की गाड़ियां 3 लाख से 5,70,000 रुपए तक महंगी हो चुकी हैं। होंडा गाड़ियों में 5,30,000 रुपए से 9 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया। सुजुकी की गाड़ियों पर 3,40,000 से 4,89,000 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद का कहना है, डॉलर की कीमत में 16 रुपए कमी हो गई, मगर गाड़ियां सस्ती नहीं हो सकी। हुकूमत गाड़ियों की कीमतों का तयन करे और इम्पोर्ट गाड़ियों पर एसआरओ खत्म करे। तकरीबन 17 रुपए का फर्क आ रहा है डॉलर का, तो उस हिसाब से जो पाकिस्तानी छोटी गाड़ी है तकरीबन 3.5 लाख रुपए कम होनी चाहिए, और हिसाब से जो बड़ी गाड़ियां हैं उस पर 8 से 9 लाख रुपए गाड़ी की कीमतें कम होनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मोनोपोली को तोड़े, इनसे पूछगछ की जाए, इनको फौरी तौर पर प्राइस को नीचे लाया जाए। कार डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौशी सूरत-ए-हाल खराब होने के बावजूद कंपनियों ने गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अशरफ खान, 24 न्यूज़, कराची। 3 माह में डॉलर 16 रुपए तक सस्ता तो हो गया, लेकिन गाड़ियों की बढ़ती कीमतें ना रुक सकीं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नासिर हयात मकू ने हुकूमत से गाड़ियों की कीमत में कमी का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदा अशरफ खान ने FPCCI के सदर के साथ गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। उसके सदर नासिर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम पूछते हैं उनसे कि वो उनका क्या मौक़िफ़ है। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जब गाड़ी को ये रेट डॉलर के साथ साथ बढ़ा रहे थे, इवन जो गाड़ी आप बनाते हैं आज उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो 2 महीने पहले ऑर्डर होता है और एक सही कम प्राइस वाला होगा, पुराने एक्सचेंज रेट का होगा, लेकिन ये साथ साथ ही बढ़ा देते थे। ये कभी इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया कि इन्होंने क्यों बढ़ाया। आज जब ये गिर रहा है और गिर के तकरीबन 10% यानी 12-15 रुपये गिर गया है, तो कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है कि इसकी कीमत 10% करने का मतलब ये है, अगर ड्यूटी टैक्सेस आप एवरेज लें 150% भी ले लें 1800 सीसी तक जो है, तो 25% इस गाड़ी की कीमत हर गाड़ी की कम होनी चाहिए। और गाड़ियां भी किसी काम की नहीं है, ना एयर बैग निकलता है, ना कोई उसकी क्वालिटी है। उसके बाद अगर उनको इतनी रियायत देने के बाद अगर वो गाड़ी अच्छी नहीं बनाते, उसको भी ओवरलुक कर दी गवर्नमेंट ने। और अब जब प्राइस गिरी है तो गवर्नमेंट का तो काम है ना कि उनको कहें भाई आप इस प्राइस को ठीक करें। फेडरेशन हाउस के सदर नासिर हयात ने मुतालबा किया हुकूमत से, जैसे कि डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी हुई 3 माह में, तो मुतालबा किया कि फौरी तौर पर आवाम को सहूलत देने की गाड़ियों की कीमतों में भी कमी कराई जाए। कार डीलर एसोसिएशन ने भी हुकूमत से मकामी गाड़ियों की कीमत में कमी का मुतालबा कर दिया। हमारे नुमाइंदे हबीब खान ने ऑटोमोटिव डीलर एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर एजाज अहमद से गुफ्तगू की, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। अच्छा बिल्कुल, अगर बात की जाए डॉलर के निरखों की, तो डॉलर की निरखों में तो वाज़े हद तक जो है वो कमी वाक़ हुई है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। गाड़ियों की कीमतों में अभी तक जो है वो किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ सकी है। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं एजाज अहमद साहब। सर, डॉलर की कीमतों में तो कमी आ गई, लेकिन गाड़ियों पे इसका क्या इम्पैक्ट है जो अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, जब भी डॉलर बढ़ा है ना, इन्होंने कम से कम 10 ईयर में 4 से 5 दफ़ा इन्होंने प्राइस इंक्रीज कर दी, जो कम से कम समझो कि तकरीबन 7 से 8 लाख 10 लाख के करीब प्राइस बढ़ गई। अब डॉलर का हमने फ़र्क निकाला है, तकरीबन 17 रुपये का फ़र्क आ रहा है डॉलर का, तो उस हिसाब से जो पाकिस्तानी छोटी गाड़ी है तकरीबन 3.5 लाख रुपए कम होनी चाहिए, और हिसाब से जो बड़ी गाड़ियां हैं उस पर 8 से 9 लाख रुपए गाड़ी की कीमतें कम होनी चाहिए। बल्कि इन्होंने 2 दिन पहले फॉर्च्यूनर के ऊपर जो है ना फिर प्राइस बढ़ाए हैं, और सुना है कि रिवो पे भी प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मोनोपोली को तोड़े, इनसे पूछगछ की जाए, इनको फौरी तौर पर प्राइस को नीचे लाया जाए। जो नए वजीर खजाना साहब आए हैं, इसको फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, उसके
सारे प्राइस जितने जिस हिसाब से डॉलर कम हुआ है ना, प्राइस को कम की जाए। आम शहरी जो है वो अब गाड़ी खरीदने की सकत उसकी कम होती जा रही है और जो कारोबार है ऑटोमोटिव सेक्टर है वो भी इसमें खासा मुतासिर हुआ है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स ने साबिक सदर मसूद खान का कहना है कि इजाफी ड्यूटी और खाम माल महंगा होने की वजह से गाड़ियों की कीमत बढ़ी है। अगर ड्यूटी और खाम माल की कीमत कम हो गई तो जुलाई में गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है। अब आप ये चीज़ें देखें, अभी ये डॉलर आपका पिछले 1.5 महीने में रिड्यूस होना शुरू हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, मगर अभी रॉ मटेरियल जो हैं, आप शीट मेटल ले लें, जो गाड़ी के अंदर रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं वो रॉ मटेरियल की प्राइसेस अभी कम नहीं हुई हैं। हमारे रॉ मटेरियल्स पे एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी है जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जो एडिशनल हम 7 to 11% गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसकी नहीं है। रॉ मटेरियल इंपोर्ट पे 0 रेटेड है, नहीं होना चाहिए, मगर एडिशनल दे रहे हैं पिछले 5 साल से। ये अगर रिड्यूस होगा डेफिनेटली एंड में आपका इम्पैक्ट आएगा। डॉलर आपका ठीक है एक कम हुआ है, मगर इस वक्त अगर आप मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, मैं अब शिपिंग लाइन से अपना कार्गो इंपोर्ट करने के लिए मंगवाता हूँ, वो तो आपकी प्राइसेस आपकी 4 टाइम इंक्रीज हुई हुई है, वो रिड्यूस तो नहीं कर पाया। तो मेरी एंड प्रोडक्ट अभी सस्ती नहीं हुई है मेरे पास आते आते। तो जब तक मेरी प्राइसेस कम नहीं होंगी तो मैं आगे जो भी बेचूंगा तो मैं तो जाहिर है आपसे इंक्रीज लूंगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम हो गई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 41 पैसे महंगा हुआ है। ये सूरत हाल देखने में आई। आज डॉलर की कीमत में बेहतरी आई। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर अलबत्ता कम हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 41 पैसे आज मजीद महंगा हो गया है। रिटेल स्टोर्स ने हुकूमती रेट से महंगी चीनी खरीद ली है। जराये के मुताबिक हुकूमती एक्स मिल रेट के मुकाबले में तकरीबन 12 रुपए फी किलो महंगी चीनी खरीदी गई है। ये क्या मामला है, जानेंगे वकास अजीम से। वकास बताइएगा। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर ने रमजान मुबारक के दौरान चीनी की किल्लत पर काबू पाने के लिए 40,000 मेट्रिक टन चीनी खरीद ली है और इसका जो रेट दिया गया है वो 91 रुपए और 94 पैसे फी किलो में चीनी खरीदी गई है। सरकारी रेट जो है वो 80 रुपए किलो में मुकर्रर किया गया है। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर को ये कहा गया था कि 80 रुपए फी किलो से ज्यादा चीनी का रेट जो है वो ना खरीदा जाए, लेकिन चूंकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की किल्लत का खदशा पैदा हो चुका था, इसलिए यूटिलिटी स्टोर ने फौरी तौर पर मकामी शुगर मिल से 91 रुपए और 94 पैसे फी किलो में चीनी की खरीदारी कर ली है। ठीक है, शुक्रिया वकास, आपने हमें मामले से आगाह किया। उधर FBR का 4 शहरों में बेनामी असासों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। FBR ने पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद में एंटी बेनामी जोन कायम कर दिए हैं। इस पर जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ बताएगा इस फैसले के मुतालिक। मुल्क भर में बेनामी असासों पे जो पेशरफ हुई उस पर FBR का बड़ा कारनामा हुआ है और उसके साथ साथ अब कराची के बाद पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद में एंटी बेनामी जोन कायम कर दिया गया। ये बेनामी जोन जो है डायरेक्टर जनरल एंटी बेनामी जोन इस्लामाबाद के जेर निगरानी काम करेंगे। इससे पहले कराची, इस्लामाबाद और लाहौर में एंटी बेनामी जोन काम कर रहे थे। अरब रुपए के बेनामी जो है असासे सामने आए थे, जिसमें जायदादें, गाड़ियां, स्टॉक मार्केट के शेयर सब पता चलाए थे, जिसके खिलाफ मुकदमा करके तहकीकात जारी है। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टोरी सब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।